ओके, वेलकम बैक टू फ्लेयर कॉलेज। आज हम स्टडी करने वाले हैं सॉफ्टवेयर डीबगिंग एंड टेस्टिंग। अगर हम इसको टेक्स्ट बुक में भी देखें तो 1.7 है आज का हमारा टॉपिक, सॉफ्टवेयर डीबगिंग एंड टेस्टिंग। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है हमारा डीबगिंग और दूसरा है टेस्टिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीबगिंग की। तो डीबगिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग बग्स और एरर इन ए सॉफ्टवेयर। तो डीबगिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं और फिक्स करते हैं। किसको? बग्स को। ठीक है, यानी जो बग्स क्या कहलाते हैं, बेसिकली हमारे एरर होते हैं। तो एरर को तलाश करना और उन्हें ठीक करना सॉफ्टवेयर के अंदर, वो हमारा क्या कहलाता है? डीबगिंग कहलाता है। ठीक है, अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो ये बिल्कुल इसी तरह है कि मान लो आपकी बाइक खराब हो गई है। अब आपकी बाइक में क्या मसला आया है, आपने उसे तलाश करना है। जब आपको वो मिल जाएगा फिर आपने उसे ठीक करना है। तो वो बेसिकली हमने क्या किया है? डीबगिंग की है। ठीक है, अगर हम इसको सॉफ्टवेयर की मदद से देखें तो मान लो ये मेरा एक प्रोग्राम है। अब इसमें एक मसला आ गया। अब मैंने उस मसले को तलाश करना है। अब वो मसला क्या है? यहाँ पे कोलन लगाना था। ठीक है, कुछ इस तरह से, जिस तरह से यहाँ एल्स में लगा हुआ है ना, ये वाला, ये यहाँ पे मिस था। तो मैंने इसको देखा 1 बाय 1 और मुझे यहाँ पे मिला। मैंने इसको ठीक कर दिया, मैंने वो लगा दिया। तो ये मैंने क्या की है? बेसिकली डीबगिंग की है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टूल्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर डीबगिंग के लिए। तो सबसे पहले जो आती है हमारा डीबगर्स, सॉफ्टवेयर टूल दैट हेल्प प्रोग्रामर। तो पहले हम सॉफ्टवेयर टूल्स क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर टूल्स वो होते हैं जिनके अंदर हम क्या करते हैं? प्रोग्राम लिखते हैं। जैसा कि VS कोड हो गया, सबलाइम हो गया, या डेव C++ हो गया। ये सारे के सारे क्या है? सॉफ्टवेयर टूल है जिनके अंदर हम इस तरह की कोडिंग करते होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं प्रोग्रामर की। प्रोग्रामर कौन होते हैं? जो कोड को लिखते होते हैं। ठीक है, क्या करने में हेल्प करते हैं? फाइंड सब बग्स, जितने भी एरर्स हैं, जितनी भी गलतियां हैं हमारे प्रोग्राम में, उसको फाइंड करने के लिए जो हमारे सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं। टू अलाउइंग देम स्टेप थ्रू द कोड, यानी हर एक स्टेप के जरिए वो चेक करते हैं, हर एक लाइन ऑफ कोड को चेक करते हैं। इंस्पेक्ट वेरिएबल्स, हर एक वेरिएबल का मुआयना करते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स के अंदर बेसिकली हमारी वैल्यू स्टोर होती हैं, तो उनको भी क्या करते हैं? इंस्पेक्ट करते हैं। अनमॉनिटर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है तो उसको भी मॉनिटर करते हैं। जैसे ही प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है तो जहां जहां पे एरर होता है, जैसा कि हमने बात की थी, यहाँ पे क्या था? एरर था। तो यहाँ पे एरर होने की वजह से वो यहीं पे डिटेक्ट कर लेगा डीबगर्स की मदद से। ठीक है, उसके बाद आता है प्रिंट स्टेटमेंट। Add print statement in a code to display the value of variable at different point in a program। ठीक है, हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं जिनके अंदर हमारी वैल्यू स्टोर होती हैं, तो उनको क्या किया जाता है? मुख्तलिफ जगह पे प्रिंट किया जाता है ताकि हमें एरर का पता चल सके। ठीक है, अगर मान लो मैं इसी के ऊपर प्रिंट लगा लूं, अब जैसा कि यहाँ पे क्या थी? एक मिस्टेक थी, मैंने क्या लगाया? नहीं लगाया हुआ था कॉलन। तो मैं उसको क्या कर लूं? अगर प्रिंट स्टेटमेंट लगा लूं, मैंने यहाँ क्या ट्राई, उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग, और यहाँ पे देखो प्रिंट स्टेटमेंट। तो सबसे पहले मेरा इस कोड को रन करने की कोशिश की जाएगी, ट्राई की जाएगी। अगर इसके अंदर एरर नहीं होगा तो ओके, हमें कोई, ये जो हमारी प्रिंट की जो स्टेटमेंट है ना, तो ये प्रिंट नहीं होगी, ये ओके हो जाएगा। ठीक है, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। लेकिन अगर इसके अंदर कोई एरर आता है तो ये ट्राई करेगा, यहाँ पे उसे एरर मिलेगा, तो ये बाकी के जितना भी कोड है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा एक्सेप्शन में। और यहाँ पे प्रिंट में अब जो भी इसके अंदर एरर था यहाँ पे आपको शो कर देगा, यहाँ पे कुछ मैसेज प्रिंट कर देगा आउटपुट स्क्रीन के ऊपर कि भाई यहाँ पे कोई ना कोई एरर है। ठीक है, तो ये होती है हमारी प्रिंट से। और दूसरा होता है कोड रिव्यू। हैविंग अदर डेवलपर रिव्यू योर कोड टू स्पॉट पोटेंशियल एरर। ठीक है, आप क्या करते हो? कोई और डेवलपर को दे देते हो कि भाई इसमें कोई ना कोई मसला है, तो वो क्या करेगा? हर एक लाइन को चेक करेगा ताकि आपके एरर को तलाश करके वो ठीक कर सके। ठीक है, तो जैसे सेकंड लाइन पे पहुंचेगा उसे एरर मिल जाएगा, आप उसे ठीक कर दोगे, आपका प्रोग्राम रन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब बात करते हैं हम जो हमारा सेकंड पार्ट है टेस्टिंग की। तो टेस्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग द सॉफ्टवेयर टू इंश्योर इट मीट द रिक्वायरमेंट एंड वर्क एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है या किसी से बनवाया है,
तो जब सॉफ्टवेयर बन चुका है तो उसको चेक किया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है कि जो हमने बनवाना चाह रहे थे या जो हमने बनाने को बोला था उस डेवलपर को या उस प्रोग्रामर को, क्या वो उसी के मुताबिक काम कर रहा है, जो जो हमने करने बोला था, जो जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी, या क्या उसके मुताबिक या उन रिक्वायरमेंट्स को ये सॉफ्टवेयर पूरा करता है। ठीक है, तो ये जो चेक करने का अमल है ये हमारा क्या कहलाता है, टेस्टिंग कहलाता है। ठीक है, तो इसकी कुछ टाइप्स हैं। तो सबसे पहली जो टाइप है वो हमारी है यूनिट टेस्टिंग। Unit testing is the first level of testing where individual components or module of the software are tested in isolation। अब इसका क्या मतलब है? अब यहाँ पे देखो, ये मेरा मान लो क्या है, एक मोबाइल का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, मोबाइल ऐप है फास्ट फूड की, जिसको हम क्योंकि एप्लीकेशन भी एक सॉफ्टवेयर होता है ना, वेबसाइट भी सॉफ्टवेयर होता है, हमारे जो ब्राउजर होते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो हमारी क्या है, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो किसकी है, ये कोई फास्ट फूड की है, जिस तरह बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, उसकी है। ठीक है, तो अब इसमें देखो ये कंपोनेंट्स बने हुए हैं। ये एक कंपोनेंट बना हुआ है जिसमें क्या है, हेड है, यानी कि उसका टाइटल है। ये दूसरा कंपोनेंट है, ठीक है, जिसमें हम सर्च कर सकते हैं। फिर ये एक थर्ड कंपोनेंट है जिसमें हमारी कैटेगरीज हैं। फिर ये एक और कंपोनेंट है जहां पे हमारी प्रोडक्ट नजर आ रही है। ठीक है, तो ये जो हमारी यूनिट टेस्टिंग होती है ये हर एक कंपोनेंट को, हर एक मॉड्यूल को चेक करती है। ठीक है, अलग अलग से, एक साथ नहीं चेक कर रही। पहले इसको चेक करेगी क्या ये वर्क कर रहा है, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स के उसके ऊपर पूरा उतरता है। फिर सर्च को चेक करता है कि अगर मैं सर्च करूं तो ये सर्च हो रहा है। फिर उसके बाद इसको चेक करेगा, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो ये जो रेड का निशान है, रेड का निशान यहाँ पे किस लिए कि भाई ये जो कैटेगरी है ये एक्टिव है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, क्या यहाँ पे रेड का निशान आएगा? तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली यूनिट टेस्टिंग कर रहा हूँ, हर एक मॉड्यूल को, हर एक कंपोनेंट को चेक कर रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि ये कंपोनेंट से यहाँ पे मैं अगर लाइक के बटन के ऊपर क्लिक करूं तो क्या यहाँ पे ये जो मेरा हार्ट का बटन है ये रेड होता है? तो ये मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, यूनिट टेस्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है, सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारा इंटीग्रेशन। ये किसके बाद होता है, यूनिट टेस्टिंग के बाद। आफ्टर यूनिट टेस्टिंग इंटीग्रेशन टेस्ट इज परफॉर्म टू इवेलुएट द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स और मॉड्यूल। अब जब हमने यूनिट टेस्टिंग कर ली उसके बाद बारी आती है हमारी इंटीग्रेशन टेस्टिंग की। इंटीग्रेशन नाम से ही जाहिर हो रहा है कि भाई जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं उनको मिला के आपने क्या करनी है, अब टेस्टिंग करनी है। अब किस तरह से, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जब ऑल यहाँ पे सिलेक्ट हुआ पड़ा है तो ये कैटेगरीज नजर आ रही हैं। अब ये एक अलग कंपोनेंट है और ये एक अलग कंपोनेंट है। ठीक है, जहाँ पे पिक्चर शो हो रही है ना, ये अलग है और ये कैटेगरीज वाला अलग है। तो उसके बाद अगर मैं इस मान लो कॉम्बोस पे क्लिक करता हूं तो क्या जो यहाँ पे कैटेगरीज के अंदर जो भी मेरी चीजें स्टोर हैं इनकी जगह पे वो यहाँ पे शो होंगी। ठीक है, ये आपस में इंटीग्रेट ही है ना। यहाँ पे इसके क्लिक करने पे ये आ रहा है, जाहिर सी बात है इसके क्लिक करने पे कुछ और यहाँ पे शो होना चाहिए। मान लो यहाँ पे पिज्जा का हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये जो रेड निशान है यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ पे बर्गर्स की जगह पे मुझे क्या होना चाहिए, पिज्जा शो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आपस में क्या है, इंटीग्रेट है, आपस में एक दूसरे के साथ लिंक है। इनके क्लिक करने पे ये जो हमारी पिक्चर्स हैं ये चेंज होनी चाहिए। तो ये बेसिकली हमारी क्या कहलाती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहलाती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाता है हमारा सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग इज ए हायर लेवल ऑफ टेस्टिंग वेयर इंटायर सॉफ्टवेयर सिस्टम इज टेस्टेड एज ए होल। अब पहले क्या हो रहा था, हमने यूनिट टेस्टिंग की, एक एक सिंगल कंपोनेंट को टेस्ट किया। उसके बाद हमने क्या, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग, जैसा कि हमने बात की थी, इन दोनों का आपस में लिंक है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये पिक्चर्स यहाँ पे चेंज होनी चाहिए। अगर यहाँ पे पिज्जे का कोई कैटेगरी थी तो उसके क्लिक करने पे पिज्जा शो होना चाहिए। अब आ जाता है सिस्टम टेस्टिंग, यानी कि ये पूरी की पूरी ऐप, इसके जितने पेजेस हैं उन सब को अब एक माना जाएगा। ठीक है, एक ही कंसीडर किया जाएगा और पूरी की पूरी ऐप को टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, ओवरऑल फंक्शनैलिटी, इसकी परफॉर्मेंस, ठीक है, इसकी सिक्योरिटी, कंपाइलेंस विद द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट, जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है उनको कंपाइल किया जाएगा, क्या ये मेरी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा उतर रहा है। ठीक है, अब मैंने जैसे यहाँ पे बोला था कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो यहाँ पे जो हार्ट है वो रेड होना चाहिए, तो यहाँ पे जब मैं इसको चेक करूंगा तो ये होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं होता तो ये मेरी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं कर रहा।
ठीक है। तो यहाँ पे एक किसी कंपोनेंट की बात नहीं हो रही, पूरी की पूरी ऐप की बात हो रही है। उसमें सर्चिंग भी शामिल है, उसमें कैटेगरीज भी हैं, उसमें ये पिक्चर्स भी हैं, इसके क्लिक करने के ऊपर जो अलग से पेजेस खुलेंगे वो भी है, जहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं लार्ज चाहिए आपको, मीडियम चाहिए, स्पाइसी चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए। तो ये सारे के सारी हमारा होल सिस्टम टेस्टिंग में आ जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज a final level of testing conduct to determine whether the software is ready for release। ठीक है। अब ये होती है हमारे फाइनल टेस्टिंग। हमने जब सिस्टम टेस्टिंग कर ली, ओके ये ठीक है चल रहा है, उसके बाद हम किसको देते हैं, एंड यूजर्स को या फिर क्लाइंट को। मान लो ये जिसने मुझसे ये बनवाई थी ये ऐप, अब उसके हवाले ये ऐप कर दी जाएगी। ठीक है। अब वो चेक करेगा उसके मुताबिक ये काम कर रही है या नहीं, ठीक है, उसकी जरूरतों को पूरा कर रही है या नहीं, उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी उनको ये पूरा कर रही है नहीं, ठीक है। तो वो चेक करता है। अगर तो कोई मसला होता है तो वो बताता होता है कि भाई यहाँ पे ये मसला है, ठीक है। उसको जो डेवलपर होता है, जो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है, इसमें डेवलपर टेस्ट नहीं कर रहा होता, वो सिस्टम तक चेक करता है, उसके लिए यहाँ पे हर चीज ओके हो जाती है। उसके बाद जब कस्टमर को प्रोवाइड की जाती है, जिसने वो बनवाई है, वो अपने तौर पे चेक करता है। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी कहलाती है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।